सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी और एग्जाम रेल के इस कॉन्सेप्ट में प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने सिलिका जेल ब्रीदर कंजर्वेटर और ट्रांसफार्मर टैंक की असेंबली के बारे में बात किया और किस तरीके से इंसिपिएंट फॉल्ट्स मशीन में आपके देखने के लिए मिलते हैं जिसके कारण ब्रोकन वायर का कंडीशन ऑब्जर्व होता है। और स्लजेस किस तरीके से फॉर्म होती हैं। स्लजेस एक्चुअली होती क्या हैं? थर्मल इंसुलेटर हैं जो कि ट्रांसफार्मर टैंक के हीट को एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होने देती हैं। थर्मल इंसुलेटर हैं तो टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर में बाहर जाने नहीं देती हैं, जिसकी वजह से हीट जनरेट होता है ट्रांसफार्मर में और उसके कारण ब्रोकन वायर का कंडीशन देखने के लिए मिलता है। और ऑटो ट्रांसफार्मर में अगर कॉमन वाली वाइंडिंग में अगर ब्रोकन वायर होता है जो कि बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए कॉमन है, तो उसके लिए फिर डायरेक्टली एचवी टर्मिनल्स जो हैं वो एचवी जो सोर्स से कनेक्टेड है वो डायरेक्टली अगर एलवी को हिट करता है तो एलवी साइड में जितने भी कनेक्टेड लोड्स हैं वो अफेक्ट कर जाएंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने बात किया। आज के सेशन में एग्जाम रेल के इस कॉन्सेप्ट में अगेन हम लोग नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, जो कि डिप्लोमा जो कैंडिडेट्स हैं या फिर जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, नॉर्मल ट्रांसफार्मर तो वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थ्री फेज ट्रांसफार्मर में क्योंकि कॉलेजेस में उतना अच्छे से कवर नहीं कराया जाता है ये सारे टॉपिक्स, तो जिसकी वजह से फियर बना रहता है, तो उस फियर को हम लोग दूर करने वाले हैं। ध्यान देते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं हम लोग। थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शंस के बारे में आज बात करेंगे, जो कि ब्रिटिश कन्वेंशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। सिंपल सा आइडिया है, ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स हैं वैसे ही एक्सटेंडेड फॉर्म जो है एप्लीकेशन है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों को पता होगा 29 ऑफ अगस्त जो कि डेट था आरआरबीजे 2024 का फॉर्म फिलअप करने का, वो निकल चुका है। तो आप लोगों ने सभी ने फॉर्म भर लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि गेट एकेडमी का जो कोर्स है आरआरबी 2024 के लिए 777 में अवेलेबल है। बोथ सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 आपको कवर कराया जा रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करिए। सीबीटी 1 जो कैंडिडेट्स केवल सीबीटी 1 में इंटरेस्टेड हैं 499 में इजीली कोर्स अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 777 में आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। और जिस दिन आप कोर्स में एनरोल करते हैं उसी सेम डेट पे इमीडिएटली आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के ऑफिशियल सिलेबस जो है आरआरबी का, उसमें जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है सारी की सारी चीज़ें इमीडिएटली बेसिस पे आप लोगों को अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो चलिए हम लोग थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कशन करें। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स, राइट। थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें अगर, तो इसके डिफरेंट फेजर ग्रुप्स होते हैं। डिफरेंट फेजर ग्रुप्स शॉर्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं, कोई डिटेल में नहीं कवर करने वाले हैं। जो जो इंपॉर्टेंट और नेसेसरी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, उस बेसिस पे हम लोग कवर कर रहे हैं। अदरवाइज डिटेल कोर्स अगर आप परचेस करते हैं एप्लीकेशन में जाके गेट एकेडमी लाइव ऐप पे, तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में अवेलेबल कराई जाएंगी। तो देखिए डिफरेंट फेजर ग्रुप होते हैं, मेनली 4 ग्रुप्स जो होते हैं वो एग्जामिनेशन में आपके और जो भी सिलेबस है उसमें 4 ग्रुप्स के बारे में ही जिक्र किया जाता है। तो इसी के बारे में हम लोगों को फोकस करना है। ये डिफरेंट फेजर ग्रुप्स को डिटेल में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेशंस में कवर करने वाले हैं। तो ग्रुप 1 जो होता है इसको हम लोग 0 डिग्री कनेक्शन कहते हैं। कौन सा डिग्री? 0 डिग्री कनेक्शन कहते हैं। और इसमें कौन कौन से कनेक्शंस पॉसिबल हैं 0 डिग्री में? तो देखिएगा YY0 फर्स्ट लेटर किस में है? कैपिटल में। सेकंड वाला लेटर जो है स्मॉल लेटर्स में है एंड ये जीरो कनेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? YY0 कनेक्शन। कभी भी फर्स्ट लेटर आप देखेंगे किसी भी कनेक्शन का तो आपको कैपिटल में देखने के लिए मिलेगा, देन सेकंड लेटर स्मॉल में एंड देन उसका जो भी डिग्री है फेज डिस्प्लेसमेंट है वो आपका मेंशन रहेगा उसके आगे। तो आप प्रैक्टिकली अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को भी जाके देखते हैं, आपके लोकल स्ट्रीट में लगा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और कभी कभी तो
डिफरेंट असेंबली जो होती है उनकी, कि ऑन टॉप ऑफ द कॉन्क्रीट डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर प्लेस कर दिए जाते हैं, तो जिनकी हाइट भी ग्राउंड से बहुत कम पे होती है। तो आप इजीली जाके नेम प्लेट डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ जाइएगा, एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जाइएगा, एज अ ले मैन मत जाइएगा, राइट। अदरवाइज खतरा हो सकता है। तो YY0 के कनेक्शन के बारे में हम लोग बात करें तो उसमें नेम प्लेट डिटेल्स में ये कनेक्शंस के बारे में आपको स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड रहता है कि YY0 कनेक्शन है कि YD11 कनेक्शन है या फिर YD1 कनेक्शन है या DY1 कनेक्शन है। ये सारी चीज़ें नेम प्लेट डिटेल्स में आपको मेंशन कर की होती हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हम लोग जो भी लोकली यूज़ करते हैं वो 3 फेज ट्रांसफार्मर ही होता है, कुछ इसी तरीके के ऐसे अरेंज होता है। अब 0 डिग्री कनेक्शन के बारे में बात करें तो YY0 और DD0 या फिर DZ0 होता है। इसके बारे में आपको एग्जामिनेशन में सिलेबस में नहीं है ये सारे कनेक्शन, लेकिन हम लोगों को आइडिया होना चाहिए कि हाँ एक DZ0 कनेक्शन भी होता है। मेनली हम लोग YY, YD या DY या DD कनेक्शंस के बारे में बात करते हैं। DZ0 और या फिर जिग जैग कनेक्शन ये सारे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जिग जैग हम लोग टाइम अगर मिलता है हम लोगों को तो एक सेपरेट सेशन लेके जिग जैग कनेक्शन पढ़ लेंगे। तो 0 डिग्री कनेक्शन के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो फर्स्ट लेटर देखिए आपका कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से साइड का, HV साइड का, क्योंकि ये कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंटेटेड है। तो ये कौन सा कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर जो होगा वो HV साइड को डिनोट करेगा, सेकंड वाला जो लेटर होगा वो LV साइड को डिनोट करता है, और इन दोनों के बीच में जो भी फेस डिस्प्लेसमेंट है वो नेक्स्ट वाला जो डिग्रीज हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ से देख के हम लोगों को इस ट्रांसफार्मर को समझ में आ रहा है। अगर हम लोग YY0 कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि ये एक ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है, तो इससे हम लोगों को बाय डिफॉल्ट देख के समझ में आ रहा है कि HV इसका किस में कनेक्टेड है, स्टार में। Y का मतलब क्या होता है, स्टार होता है। D का मतलब क्या होता है, डेल्टा होता है। तो इससे हम लोगों को देख के समझ में आ रहा है कि प्राइमरी जो HV साइड है वो स्टार में कनेक्टेड है, और सेकेंडरी साइड भी इसका स्टार में कनेक्टेड है, जो कि LV साइड है स्टार में कनेक्टेड है। दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 डिग्री। सिमिलरली इस कनेक्शन के बारे में बात करें तो HV साइड जो है वो डेल्टा में कनेक्टेड है, और LV साइड जो है इसका वो भी डेल्टा में कनेक्टेड है, और दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 डिग्री का। तो क्लॉकवाइज अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें इस कनेक्शन को तो देखिएगा 0 कनेक्शन का क्या मतलब होता है, HV साइड का जो वोल्टेज है, HV साइड का जो वोल्टेज है वो अगर उसको हम लोग मिनट हैंड से रिप्रेजेंट करते हैं, और LV साइड के वोल्टेजेस को आवर्स हैंड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों को कुछ इस तरीके से प्लेस किया हुआ है कि HV साइड का जो वोल्टेज का फेजर है और LV साइड का जो वोल्टेज का फेजर है, दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 डिग्री का है। या फिर क्लॉक में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 डिग्री का है। या फिर आप कह सकते हैं कि 12 बजा हुआ है घड़ी में, घड़ी में कितना बजा हुआ है, 12 बजा हुआ है, राइट, 12 ओ क्लॉक। इसको हम लोग 12 ओ क्लॉक कनेक्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक सेकंड ग्रुप की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये 180 डिग्री फेजर ग्रुप है। इसमें YY6 कनेक्शन इंक्लूड हो सकते हैं या फिर DD6 कनेक्शन इंक्लूड हो सकते हैं। देखिए कभी भी YY या फिर DD कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों के बीच में फेस डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, या तो 0 डिग्री हो सकता है या तो 180 डिग्री का फेस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो अगर इसके बारे में बात करें हम लोग, जस्ट अ सेकेंड, कि इस कनेक्शन के बारे में बात करें तो HV इसका कैसा है, स्टार में है। LV इसका कैसा है, LV अगेन स्टार में ही देखने के लिए मिल रहा है, और दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना है, 6 का मतलब होता है 6 ओ क्लॉक आपको देखने के लिए मिल रहा है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपको 6 ओ क्लॉक देखने के लिए मिल रहा है, 6 ओ क्लॉक, जो कि 180 डिग्री फेजर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। देखिएगा इस कनेक्शन को अगर हम लोग ऑन क्लॉक अगर ड्रॉ करना चाहें तो HV साइड हमेशा 12 ओ क्लॉक पे फिक्स रहेगा। देखिएगा जितना भी कनेक्शन हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, HV जो कि मिनट हैंड से रिप्रेजेंट करता है, मिनट हैंड्स बड़ा होता है ना क्लॉक का, और आवर्स हैंड जो होता है वो छोटा देखने के लिए मिलता है कंपेरेटिवली।
तो ये जो एच वी वाला साइड का वोल्टेज है उसको अगर हम लोग क्लॉक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमेशा 12 ओ क्लॉक पे फिक्स रहेगा, ये हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। और एलवी साइड में दोनों के बीच में फेस डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे घड़ी में कितना बजा हुआ है, 6 बजा हुआ है। तो 6 ओ क्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे करते हैं, 6 ओ क्लॉक कब बजता है, कुछ इस तरीके से बजता है 6 ओ क्लॉक, राइट, कि एलवी साइड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एचवी साइड के देखने के लिए मिल रही है। और दोनों के बीच में फेस डिस्प्लेसमेंट कितना देखने के लिए मिल रहा है, 180 डिग्री का, ये 180 डिग्री का फेस डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग बात करें तो एचवी साइड कैसा है, डेल्टा में है, और एलवी साइड कैसा है, डेल्टा में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि डी डी और दोनों के बीच में फेस डिस्प्लेसमेंट कितना है, या फिर कितना क्लॉक से रिप्रेजेंट करना चाहें तो 6 ओ क्लॉक से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 180 डिग्री फेजर ग्रुप को। तो DD6 कनेक्शन भी कुछ इसी तरीके से क्लॉक में रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट फेजर ग्रुप के बारे में बात करें, 30 डिग्री लैग फेजर ग्रुप, 30 डिग्री लैग फेजर ग्रुप। तो 30 डिग्री लैग या फिर 30 डिग्री लीड, स्टार स्टार या फिर डेल्टा डेल्टा, या फिर देखिए यहाँ पे क्या था, स्टार स्टार, यहाँ पे डेल्टा डेल्टा, यहाँ पे स्टार स्टार, यहाँ पे डेल्टा डेल्टा। तो इनके साथ 30 डिग्री लीड या फिर 30 डिग्री लैग पॉसिबल नहीं है। 30 डिग्री की फेज शिफ्ट करने के लिए, अवेल करने के लिए आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि एचवी साइड या तो स्टार में हो और एलवी साइड या तो डेल्टा में हो। दोनों अगर सेम स्टार स्टार है या फिर डेल्टा डेल्टा है तो 30 डिग्री का फेज शिफ्ट पॉसिबल नहीं है, दोनों को अलग अलग होना पड़ेगा एचवी और एलवी को। तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा। 30 डिग्री लैग फेजर ग्रुप के बारे में बात करें तो यहाँ पे एचवी साइड कैसा है, स्टार में कनेक्टेड है, एलवी साइड देखिए डेल्टा में कनेक्टेड है। और 30 डिग्री लैग अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग एचवी साइड के बारे में बात करें, वो ऑलवेज 12 ओ क्लॉक पे फिक्स रहता है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन ये है। तो ये ऑलवेज एचवी साइड 12 ओ क्लॉक पे फिक्स रहेगा। और एलवी साइड जो कि डेल्टा में है, इसका वोल्टेज कितना डिग्री क्लॉक से रिप्रेजेंट करें तो 1 ओ क्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा। और 30 डिग्री लैग अगर रिप्रेजेंट करना है तो एचवी के रेस्पेक्ट में लैग कहाँ पे होगा, देखिए कभी भी लीडिंग और लैगिंग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये अगर रेफरेंस पॉइंट है, ये अगर रेफरेंस पॉइंट है तो इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अगर इस तरफ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को बैठा दीजिए यहाँ पे, ऑब्जर्वर अपना फेस इस तरफ किया हुआ है, फेस इसका कैसा है, इस डायरेक्शन में देख रहा है, रेफरेंस को देख रहा है। अब नीचे अगर हम लोग बात करें राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ऑब्जर्वर का राइट हैंड साइड लैगिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा और लेफ्ट हैंड साइड लीडिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, लीडिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब किसी भी रेस्पेक्ट में आप बता सकते हैं कि ये सपोज करिए ये रेफरेंस है और यहाँ पे ऑब्जर्वर अगर बैठा हुआ है तो लीडिंग किधर होगा, लैगिंग किधर होगा। तो ऑब्जर्वर अगर इस तरफ फेस किया हुआ है, इस तरफ फेस किया हुआ है तो इसका राइट हैंड साइड कौन सा होगा, ये राइट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड। और ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड ऑलवेज लैगिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है और लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज लीडिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब लीडिंग इधर कहीं पे होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसके रेस्पेक्ट में यही रेफरेंस फेजर है ना हम लोगों का, यहाँ पे एचवी क्योंकि 12 ओ क्लॉक पे फिक्स रहता है। अब एचवी के रेस्पेक्ट में एलवी कहाँ पे ड्रॉ करें, तो लैगिंग 30 डिग्री लैगिंग कनेक्शन हम लोगों को ड्रॉ करना है ना। तो राइट हैंड साइड ऑब्जर्वर कहाँ पे देख रहा होगा, एचवी पे ऐसे देख रहा होगा, तो राइट हैंड साइड जो होगा ऑब्जर्वर का वो लैगिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। और कितना डिग्री लैगिंग, 30 डिग्री लैगिंग, मतलब कि ये क्लॉक में कितना देखने के लिए मिल रहा है, 1 ओ क्लॉक, 1 ओ क्लॉक देखने के लिए मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ों को। तो इसीलिए इसको 1 से रिप्रेजेंट किए हुए हैं कि YD1 का मतलब होता है 1 ओ क्लॉक, दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना है, 30 डिग्री लैगिंग का है। सिमिलरली DY1 कनेक्शन, यहाँ पे HV साइड कैसा है, HV साइड डेल्टा में है और LV साइड स्टार में है और दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 ओ क्लॉक का है, या फिर हम लोग कह सकते हैं 30 डिग्री लैगिंग है।
नेक्स्ट हम लोग फेजर ग्रुप, इनके बारे में अभी रहने दीजिए, इसके बारे में अभी कोई बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिलेबस में इससे कोई भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में नहीं देखा गया है। इवन गेट के एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चंस नहीं देखा जाता है, तो आपके सिलेबस में भी नहीं है। और आप जब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे, अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ पे भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो चलिए और भी जो कनेक्शंस हैं लास्ट फेजर ग्रुप के बारे में बात करते हैं हम लोग, जो कि इम्पोर्टेंट टू लर्न है। एक बार फेजर ग्रुप देख लें, फिर डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस को डिटेल में देखेंगे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए था। नेक्स्ट हम लोग बात करें 30 डिग्री लीडिंग फेजर ग्रुप। 30 डिग्री लीडिंग फेजर ग्रुप के बारे में अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे HV साइड कैसा है, स्टार में है। LV साइड कैसा है, डेल्टा में है। और दोनों के बीच में क्लॉक का क्या रिप्रेजेंटेशन है, 11। HV ऑलवेज कहाँ पे रहता है, 12 o'clock पे फिक्स रहता है। और D, ये 30 डिग्री लीडिंग पोजीशन है ना, तो ऑब्जर्वर कैसा देख रहा है, इस पोजीशन में देख रहा है ऐसे खड़े होके। तो राइट साइड क्या होता है, लैगिंग। लेफ्ट साइड क्या होता है, लीडिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इस तरफ कहीं पे। और कौन से पोजीशन में, 30 डिग्री कहाँ पे होगा, यहाँ से 30 डिग्री यहाँ पे होगा। मतलब 30 डिग्री पे हम लोगों ने LV वोल्टेज को ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से। तो क्लॉक में देखने पे ये कितना देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को, 11 o'clock देखने के लिए मिल रहा है, राइट। 11 का पोजीशन है वो, इसीलिए 11 o'clock से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सिमिलरली HV साइड इसका डेल्टा में, क्योंकि कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंटेटेड है। स्मॉल लेटर मतलब LV साइड, और दोनों के बीच में जो क्लॉक का रिप्रेजेंटेशन है वो 11 o'clock को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि ध्यान दीजिएगा, कैपिटल लेटर जो है वो HV साइड स्टार को, अगर YD1 कनेक्शन आपको दिया हुआ है किसी भी नेम प्लेट डिटेल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर में, तो HV जो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंटेटेड है वो HV साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और Y का मतलब होता है स्टार। जो स्मॉल लेटर से है उसका मतलब होता है LV साइड, और यहाँ पे D का मतलब होता है डेल्टा। एंड दोनों के बीच में क्लॉक फेज कितना है, 1 o'clock का फेज देखने के लिए मिला। 1 या फिर 11 का जब क्लॉक फेज देखने के लिए मिले, तो समझ जाइएगा कि स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार के बारे में बात हो रहा है। और 0 और 6 के बारे में जब भी बात हो रहा हो, तो आप ये समझ जाइएगा स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी साइड, HV और LV साइड दोनों सेम कनेक्शन में है, स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में। और डिफरेंसेस स्टार डेल्टा या फिर डेल्टा स्टार देखने के लिए मिले, तो समझ जाइएगा इन दोनों फेजर ग्रुप में से किसी एक फेजर ग्रुप का अरेंजमेंट है ये। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश प्रैक्टिस फॉर फेजर ग्रुप। तो अभी देखते जाइए, अभी आपको ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं है। जब हम लोग डिटेल में देखेंगे YD1 या फिर DY1, तब आपको चीज़ें क्लियर होना चालू होगी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ब्रिटिश प्रैक्टिस फॉर फेजर ग्रुप्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ब्रिटिश प्रैक्टिस ही हम लोग यूज करते हैं और एग्जामिनेशन में भी ब्रिटिश प्रैक्टिस ही फॉलो किया जाता है। तो कुछ रूल्स हैं इसके ब्रिटिश प्रैक्टिस के, कि क्या रूल्स हैं। फेजर सीक्वेंस इज ABC, ABC होना चाहिए या फिर RYB, ABC या फिर RYB कनेक्शन होना चाहिए, राइट। RYB से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ABC से भी रिप्रेजेंट, ACB नहीं होना चाहिए, ACB नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है ABC या फिर ACB का। सपोज करिए कि यहाँ पे मैं एक फेजर ड्रॉ करता हूँ, ये A है, ये B है, ये C है। तो ऑब्जर्वर क्या रहता है, ऑलवेज ऑब्जर्वर क्या रहता है, स्टेशनरी। ऑब्जर्वर क्या रहता है, स्टेशनरी। और फेजर क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। फेजर्स क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करते हैं। फेजर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब ये होता है ना फेजर का रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिएगा, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे स्टेशनरी है तो सबसे पहले क्या पहुंचेगा, अगर मान लेते हैं अगर A पहुंच रहा है,
तो ए के बाद फिर क्या पहुंचेगा, बी पहुंचेगा, बी के बाद ये इस तरीके से रोटेट होके सी पहुंचेगा, या फिर सबसे पहले क्या पहुंच सकता है, अभी जैसे देखने के लिए मिल रहा है, तो सबसे पहले सी पहुंचेगा, देन क्या पहुंचेगा, ए पहुंचेगा, एंड देन बी पहुंचेगा। तो ये कौन सा फेज सीक्वेंस है, सी ए बी। इसी को हम लोग कह सकते हैं ये एबीसी फेज सीक्वेंस है। क्यों, क्योंकि बी के बाद फिर अगेन क्या पहुंचेगा, बी के बाद अगेन क्या पहुंचेगा, ये सी पहुंचेगा ना, रन करके सी पहुंचेगा, देन सी के बाद अगेन ए पहुंचेगा, एंड देन अगेन बी पहुंचेगा, फिर क्या बी के बाद सी ए बी, इसी तरीके से रन करता रहेगा फेजर। तो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है ना, ये मिल गया ना हम लोगों को एबीसी फेज सीक्वेंस। तो सी ए बी, या फिर सी ए बी, सी ए बी, या फिर ए बी सी, या फिर बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी सी फेज सीक्वेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी सी सीक्वेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक बात कर लेते हैं कि डिफरेंट फेजर ग्रुप, कि यहां पे मैंने ए रिप्रेजेंट किया हुआ है, एंड देन इसके बाद बी सी, ये कौन सा फेज सीक्वेंस है, तो ऑब्जर्वर क्या रहता है, हमेशा स्टेशनरी रहता है, कुछ इस तरीके से देख रहा है, और ये क्या है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी, और फेजर्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करते हैं, फेजर्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करते हैं, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, इस डायरेक्शन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो ऑब्जर्वर के पास पहले क्या पहुंचेगा, बी, बी के बाद क्या पहुंचेगा, ए, बी पहले बी पहुंचेगा, एंड देन ए पहुंचेगा, एंड देन सी रन करके पहुंचेगा। तो बी ए एंड देन सी, फिर सी के बाद क्या पहुंचेगा, फिर बी पहुंचेगा, फिर ए पहुंचेगा, फिर सी, फिर बी ए सी। तो ये कौन सा फेज सीक्वेंस है, ये है ए सी बी फेज सीक्वेंस। ये कौन सा फेज सीक्वेंस है, ए सी बी सीक्वेंस है, ये ए सी बी सीक्वेंस है। तो ए बी सी और ए सी बी में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, और हम लोग कौन सा सीक्वेंस यूज करेंगे, ए बी सी फेज सीक्वेंस यूज करेंगे, ए बी सी फेज सीक्वेंस, राइट। नेक्स्ट जो रूल है ब्रिटिश रूल, जो कि एच वी फेजर फिक्स्ड एट 12 ओ क्लॉक। एच वी फेजर ऑलवेज कहाँ पे फिक्स रहता है, 12 ओ क्लॉक पे फिक्स रहेगा। एच वी फेजर का पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगा, कि क्लॉक में अगर रिप्रेजेंट करना है तो एच वी ऑलवेज एंड ऑलवेज 12 ओ क्लॉक के पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट थर्ड वाला जो रूल है, एच वी टर्मिनल ऑलवेज टेकन फ्रॉम ए टू, ये अभी माइंड में रखिए, नेक्स्ट सेशन में आपको समझ में आएगा कि ये इसका मीनिंग क्या है। तो ये एक रूल है कि एच वी टर्मिनल ऑलवेज टेकन फ्रॉम ए टू से हम लोग ऑलवेज टर्मिनल लेंगे आपके एच वी फेजर का। एंड फोर्थ वाला पॉइंट भी आपको नेक्स्ट सेशन में समझ में आएगा कि वी ए टू ए वन जो फेजर है, एंड वी ए टू ए वन आर इन फेज, that is A2 and small a2 have same instantaneous polarity। तो फोर्थ वाला भी पॉइंट आपको नेक्स्ट सेशन में समझ में आएगा। अभी समझते नहीं है इस पॉइंट को, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में आपको क्लियरिटी मिलेगी इसके बारे में। ये रूल्स अपने माइंड में रखिएगा, देन नेक्स्ट सेशन में हम लोग YY0 या फिर DD0 कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, राइट। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फेजर ग्रुप्स के बारे में आइडिया मिला। आज का सेशन बस एज इट इज देखिए, देन नेक्स्ट सेशन से आपको क्लियरिटी मिलेगा 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ, और हम लोग सीखेंगे YY0 और DD0 कनेक्शन के बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।